हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी 8th क्लास की लोक संस्कृति और योग का पाठ 7, जिसका नाम है देवभूमि की संघर्ष गाथा पहाड़ी गांधी से पूर्ण राजत्व तक। ये लेसन बहुत लेंथी है, जो मैंने हाईलाइट किया वही हम रीड करेंगे। तो इस लेसन में बताया गया है कि 1920 के बाद और स्वतंत्रता तक और स्वतंत्रता के मिल जाने के बाद भी जो जो आंदोलन किए गए और जिन जिन आंदोलनकारियों ने, हिमाचल के आंदोलनकारियों ने इसमें भाग लिया, उनके बारे में डिटेल से बताया गया है। तो शिमला संग्रहालय में कई स्टूडेंट्स जो हैं वो एजुकेशनल टूर पे गए हुए हैं। तो उस म्यूज़ियम में जो है वो पिक्चर्स लगा रखी हैं, जैसे जब आंदोलन हो रहे हैं या जहाँ भी कुछ हो रहा है उसका जो चित्र खींचा गया होगा किसी समय में, उन चित्रों को लगाया गया है। उनमें से कुछ चित्रों को देखकर स्टूडेंट जो हैं वो क्वेश्चन करते हैं कि प्रदर्शनी में जो चित्र लगाए गए हैं ये कहाँ के हैं और इनमें क्या हो रहा है। तो इतिहास के एक विद्वान हैं डॉक्टर हिमेंद्र, जो उनको बताते हैं कि बेटा ये जो चित्र हैं ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के द्वारा देवभूमि हिमाचल में की गई जनसभाओं के हैं, कि जहाँ जहाँ उन्होंने जनसभाएं की हैं और उसमें जो फोटो खींचे गए हैं उनके फोटो लगाए गए हैं। गांधी जी से प्रेरित होकर बाबा लक्ष्मण दास आर्य और दुर्गाबाई आर्य, कांगड़ा के पदम चंद कटोच, लाला बख्शीराम, कांशीराम नाहन से चौधरी शेरगंज और डॉक्टर राजेंद्र दत्त आदि देशभक्त जो हैं उनके पिक्चर लगाए गए हैं। और ये जो पिक्चर आपको दिख रही है ये है बाबा कांशीराम जी की पिक्चर है। कांशीराम जो है उनको पहाड़ी गांधी कहकर भी बुलाया जाता है और बुलबुले पहाड़ भी। पहाड़ी गांधी उन्हें इसलिए कहकर बुलाया जाता था उस समय क्योंकि वो ये गांधीवाद के आदर्शों से प्रेरित थे। उनका भी यही मानना था कि हम जो है अहिंसा से जो है अपनी आज़ादी प्राप्त कर सकते हैं और जब तक आज़ादी नहीं मिलेगी तब तक मैं काले कपड़े ही पहनूंगा। लेकिन दुर्भाग्यवश आज़ादी के मिलने से पहले ही उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद आता है कि जो राष्ट्रीय आंदोलन चले और उनके जो राष्ट्रीय नेता जो थे उनके नाम हैं सूरत राम प्रकाश, जो ठियोग शिमला से थे, देवी दास मुसाफिर मधान शिमला से, बुशहर के पंडित पदम देव, उनके महाशय तीर्थराम ओयल आदि जो थे 1927 में स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े थे। और सबसे ज़्यादा जो फेमस थे वो थे पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम। उनका ये गीत था, देश बढ़ाए कौम बड़ी ये जिद अमानत इस दी, कुलजा मत्था टेकी ने असा इंकलाब बुलाना, कांशी असा फिरी जेला जाना। जिसका ये मतलब हुआ कि हमारा देश सर्वोच्च है और हमारा जीवन पर देश का अधिकार है। हम अपने कुल देवी को नमन करके आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए क्रांति लाएंगे और ऐसा कर होने पर हम जेल भी जाएंगे। जो पहाड़ी गांधी थे, बाबा कांशीराम थे, वो एक लेखक थे। वो आज़ादी से संबंधित गीत भी गाते थे, लिखते भी थे और लोगों को प्रेरित भी करते थे कि आंदोलन में आओ और भारत की स्वतंत्रता में हमारा साथ दो। इसीलिए सरोजिनी नायडू ने उन्हें बुलबुले पहाड़ और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें पहाड़ी गांधी कहकर पुकारा था। फिर पहाड़ी गांधी के बाद एक्सप्लेनेशन है प्रजामंडलों की। आप क्वेश्चन पूछता है स्टूडेंट कि प्रजामंडल क्या होते हैं, तो उसमें बताते हैं कि जब भी जनता का आंदोलन किसी चीज़ के लिए होता है, सभी लोग मिलकर आंदोलन करते हैं, उसे कहा जाता है प्रजामंडल। रियासती शासन के विरुद्ध जन संघर्ष के मंडल ही प्रजामंडल कहलाए। और सबसे पहले जो बना था वो बना था 1927 ईस्वी में, अखिल भारतीय देशी लोक परिषद का गठन हुआ था। वो कहाँ हुआ था? मुंबई में। जब वो बना उसके बाद हिमाचल में और भी प्रजामंडल बने, जिनमें था सिरमौर प्रजामंडल 1934 में, मंडी प्रजामंडल 1936 में, धामी प्रजामंडल 1938 में, बाघल प्रजामंडल ये भी 1938 में बना था, कुनिहार प्रजामंडल 1939 में बना था। फिर जब ये बहुत सारे प्रजामंडल बन गए तो 1 जून 1939 को सभी प्रजामंडलों को मिलाकर एक प्रजामंडल बनाया गया, जिसका नाम रखा गया शिमला हिल स्टेटस रियासती प्रजामंडल, जिसके प्रधान बने थे आपके पंडित पदम देव और उसके महामंत्री बने थे भागमल सोहठा। फिर अब जो ये अंडरलाइन की हुई है, मैंने लाइंस हाईलाइट की हुई हैं, वो क्वेश्चन नंबर 1 के घ का पार्ट भी है कि धामी प्रजामंडल के बारे में बताओ या व्याख्या करो। तो उसका है कि भागमल सोठा, तुलसीराम, नारायण दास, मस्तराम, सीताराम, गौरी सिंह आदि प्रजामंडल के प्रतिनिधि 16 जुलाई 1939 को राजा धामी से मिलने गए। वे राजा से मिलने जाते हैं जिसका नाम धामी है। ठीक है।
वे राजा से यह मांग कर रहे थे कि भूमि का लगान कम कर दिया जाए और नागरिकों के जो अधिकार हैं उनको स्वतंत्रता दी जाए। लेकिन जो राजा था उसने उनकी मांगे नहीं मानी। मांगे ना माने जाने पर इन सभी आंदोलनकारियों ने एक जुलूस निकाला। जुलूस जैसे ही निकाला तो उसमें पुलिस ने लाठियां भी बरसाई, बर्बरता के साथ जो है उन पर पत्थर भी मारे गए, गोलियां भी चलाई गई, जिससे क्या हुआ कि दुर्गादास और उमादत्त जैसे क्रांतिकारी जो थे वो शहीद हो गए और कम से कम 80 से 90 लोग जो है गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना को धामी गोली कांड के नाम से जाना जाता है, जिसकी पूरे देश में आलोचना भी हुई थी। स्टूडेंट सॉरी, राजा धामी जो है, धामी जगह का नाम है, वहाँ के राजा से मिलने गए थे। उसके बाद जो है अक्टूबर 1942 में सिरमौर में किसानों को जागरूक करने के लिए पंजोता नामक एक स्थान पर किसान सभा का गठन किया गया था। इसके प्रधान बने थे लक्ष्मी सिंह और सचिव बने सूरत सिंह। इसमें क्या किया कि आलू के व्यापार सहित रीत टैक्स होता है जो कानून से जुड़ा था, कानून को टैक्स देना पड़ता था, उसके विरोध में लोगों ने प्रस्ताव भी रखे, लेकिन सरकार ने उनकी न्याय मांग को नहीं माना। तो इन लोगों ने आंदोलन कर दिया। उन्होंने क्या किया कि जब भी उनके गांव में या आसपास सरकारी अधिकारी आते थे तो वो उनका घेराव कर लेते थे, सरकारी अधिकारियों का घेराव कर लेते थे, मतलब कि हम टैक्स नहीं देंगे। उसके बाद आपका आता है कि गांधी जी के आह्वान पर जब यहाँ पर आंदोलन ज़्यादा बढ़ गए तो गांधी जी हिमाचल आए, और कब आए थे? 1940 में। फिर गांधी जी ने एक सत्याग्रह आंदोलन किया था, कहाँ से? कांगड़ा से शुरू किया था। इन आंदोलनों के चलने पर पंडित पद्म देव जी ने भी एक नारा दिया कि भाई दो न पाई दो, जिसका अर्थ होता है कि ना ही अपने भाई को फौज में भर्ती के लिए भेजो और ना ही अंग्रेजों को युद्ध के लिए चंदा दो। फिर तभी फोन पे एक गाना बजता है कि कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। ये जो डॉक्टर हिमेंद्र थे उनके फ़ोन पे गाना बजता है। तो स्टूडेंट जो है वो क्वेश्चन करते हैं कि सर ये गाना जो है ये किसने गाया है? तो वो बताते हैं कि ये गाना जो है आज़ाद हिंद फौज में गाया जाता था। आज़ाद हिंद फौज जिसका गठन किया था आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो उस गाने को लिखा था राम सिंह ठाकुर ने, जिनके घर घनियारा कांगड़ा में है। जब आज़ाद हिंद फौज की गठित हुई थी उस समय हिमाचल के बहुत सारे जो लड़के थे, सैनिक थे, वो भर्ती हुए थे। वो भर्ती इसलिए हुए थे ताकि अंग्रेजों से हम अपने भारत को आज़ाद कर सकें। और अंग्रेजों ने भी, अंग्रेजी सरकार ने भी इन पर बहुत ज़्यादा कष्ट दिए थे, बहुत ज़्यादा यातनाएं दी थी। फिर नेक्स्ट पेज में है कि सन 1945 में सुकेत में भी एक प्रजामंडल का गठन किया गया था और उसमें सुंदरनगर में कौमी तिरंगा फहराया गया था। क्वेश्चन भी है आपका कि सुंदरनगर में कहाँ पे कौमी तिरंगा फहराया गया और कब? तो 1945 में सुंदरनगर में। फिर ये लास्ट में जो दिख रहा है आपको, ये है खादी संघ की सदस्याएं। ये क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 है ये, कि इसमें लिखा गया है कि हिमाचल की औरतों ने भी इसमें पार्ट किया है, उसके बारे में बताएं। तो ये है खादी संघ की सदस्याएं थी जैसे चंपा देवी, चंद्रकला, सुशीला बालिया, सत्या गुप्ता, सरला देवी, सावित्री, पुष्पा देवी, शंकरी देवी, अमरा भटनागर आदि के नाम। फिर लाइन है आपकी कि नवंबर 1944 में सत्यदेव बुशहरी जी ने पहाड़ी रियासतों को मिलाकर एक अलग पहाड़ी प्रांत बनाने की मांग की थी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का झ पार्ट भी है। पहाड़ी रियासतों के पहले लोक राज्य सरकार अस्थायी रूप से स्थापना हुई थी, उसका नाम था सांगरी रियासत। ये भी क्वेश्चन नंबर 1 का घ पार्ट है। जब 15 अगस्त 1947 ईस्वी में देश आज़ाद हुआ था तो भी पहाड़ों में जो यहाँ के हिमाचल के कुछ राजा थे उन्होंने अपनी जनता को आज़ाद नहीं किया था। उसके विरोध में भी डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने सुकेत से एक प्रजामंडल की स्थापना की और वहाँ से सत्याग्रह शुरू किया गया था। लास्ट में 8 मार्च 1948 को हिमाचली रियासतों का विलय कर दिया गया, एक करके मिला दिया गया और हिमाचल की गठन जो है प्रक्रिया शुरू हो गई कि यहाँ पर राजाओं का जो राज था उसको ख़त्म करके एक राज्य बनाने की मांग करी गई। फिर 1960 ईस्वी में बिलासपुर और किन्नौर को भी जो है हिमाचल में शामिल कर लिया गया था। ये एक पिक्चर जो थी ये भी लगाई गई थी। ये पिक्चर जो है ये है परमवीर चक्र विजेता सोमनाथ शर्मा जी का है। जैसे ही भारत आज़ाद हुआ था उसके हार्डली 2 महीने बाद ही भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में इन्होंने बहुत ही अपना शौर्य दिखाया था और वीरता से वीरगति भी प्राप्त भी, मतलब शहीद हो गए थे। ये पिक्चर जो है ये है मेजर धन सिंह थापा जी की है।
जो 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था, इसमें इन्होंने चीन के सिपाहियों को कैद कर लिया था। और नहीं, चीन के सिपाहियों ने इनको कैद कर लिया था। और फिर जब वो वहाँ से छूट गए थे तो फिर से उन्होंने अपनी सेवा जो है वो सेना में दी थी। हिमाचल बनने के बाद भी हिमाचल का सन 1946 में पुनर्गठन हुआ। पहाड़ी क्षेत्रों को मिलाकर विशाल हिमाचल की स्थापना हुई। 25 जनवरी 1971 को इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था। तो हमारा जो हिमाचल डे है, हमारा पूर्ण राज्यत्व दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। और 1971 को हिमाचल भारत का 18वां राज्य भी बना था। तो स्टूडेंट, ये है हमारा लेसन जो बहुत इम्पोर्टेंट है। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं आपके एग्ज़ाम में। आपने इसको अच्छे से रीड कर लेना है, समझा मैंने आपको दिया है। और इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं वो मैं दूसरी वीडियो में दूसरे पार्ट में दूंगी, क्योंकि क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं और लेंथी भी हैं। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सब्सक्राइब कर लें, अगर नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन आंसर डालूंगी तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक आ जाएगी। और लाइक भी करना है और शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।